सो हेलो एवरीवन। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने की। तो अगर किसी बॉडी पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो वेक्टर्स ए और बी अगर किसी थीटा एंगल पर अगर लग रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे ए और बी क्या है? उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और थीटा के उन दोनों वेक्टर्स के बीच का डायरेक्शन, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। अगर मैं कोई वेक्टर्स लूँ, जैसे मान लो फोर्स भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर दो फोर्स किसी बॉडी पर थीटा एंगल पर वर्क कर रहे हैं, यानी लग रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा किसके इक्वल होगा? रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा के इक्वल होगा। अगर ये दोनों फोर्स अगर इक्वल हो जाते हैं, किसमें? केवल मैग्नीट्यूड में, इनका डायरेक्शन इक्वल नहीं है। अगर किसी बॉडी पर सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्स अगर एक्ट कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा? उनका जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल होगा? 2F1 कॉस थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। जब हम क्या करेंगे, वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और F1 को F2 के इक्वल ले लेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी बॉडी पर दो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊँ, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड कितना है इसका सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो अगर मैं थीटा इक्वल टू यहाँ कितना पुट करूँगा? 180, क्योंकि सेम फोर्स है और थीटा कितना मेरा 180, तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। यानी कि अगर आप किसी बॉडी पर सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हो, तो उस बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। यानी वो बॉडी क्या करेगी? मूव ही नहीं करेगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए, अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक्स यू।